इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सोमवार के दिन फिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो फिन निफ्टी अभी हमारे ऑल टाइम हाई के बिल्कुल बहुत क्लोज आके क्लोजिंग दी है इसने। तो सोमवार के दिन मंडे के दिन यदि फिन निफ्टी इस रेंज में ओपन हो, ये रेंज हमारी आ रही है 21,440 से 21,640, ये 200 पॉइंट की रेंज में यदि सोमवार के दिन फिन निफ्टी कहीं भी ओपन हो और ओपन होने के बाद यदि 21,640 के लेवल का ब्रेकआउट देती है तो इस कंडीशन में हमें एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है। और जो हमारे टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 80 से 100 पॉइंट के। और यहाँ पे हम जो ट्रेड लेंगे उस ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। जब तक मार्केट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं निकालेगा तब तक हम हमारी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम क्या हो रहा है कि निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के बहुत क्लोज है, बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के बहुत क्लोज है, और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ज्यादा क्लोज, सॉरी, फिर निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ज्यादा क्लोज अभी आ चुका है। तो यदि इन तीनों ही इंडेक्स में एक साथ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, अभी हम बात कर रहे हैं कॉल बैंक की, तो यदि हमें तीनों इंडेक्स में एक साथ ब्रेकआउट देखने को मिला तो तीनों इंडेक्स हमें रॉकेट होते हुए दिखाई देंगे अपर साइड में। यहाँ हमें फिर 100 पॉइंट और 200 पॉइंट का मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, हमें सीधे 500 से 600, मिनिमम 500 से 600 पॉइंट का मोमेंटम हमें इन इंडेक्स में अभी देखने को मिल जाएगा यदि इन तीनों इंडेक्स ने एक साथ ब्रेकआउट दिया अपर साइड में। तो हमें अभी क्या लेके चलना है, पहला टारगेट रहेगा हमारा 80 से 100 पॉइंट का यदि मार्केट ने 21,640 के लेवल का ब्रेकआउट दिया तो, और हम जो भी कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे उससे हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। ये हो गए हमारे अपर साइड के लेवल। और देखो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाता, वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की जरा कैंडल देखो, कितनी प्यारी कैंडल बनाई है। और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो सारी अभी तक की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है वीकली में। देखो इस वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने दी थी 570 किलो की क्लोजिंग, सॉरी 570 नहीं, क्लोजिंग दी थी 529 की। और इस वीक की कैंडल ने क्लोजिंग दी है 556 की। तो ये जो क्लोजिंग हमें मिली है, इस क्लोजिंग ने ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट शो कर दिया है। तो अभी हम क्या करने वाले, अभी हमारी कॉल बाइंग की तरफ, क्या जो भी हम अभी कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, कॉल बाइंग की तरफ हमारी पोजीशन रहेगी ज्यादा और पुट बाइंग की तरफ हमारी पोजीशन रहेगी कम। और पुट बाइंग की कब की कौन सी वो कंडीशन में रहेंगी जब आप अपनी 100% क्वांटिटी पुट बाइंग में अभी यूज कर सकते हो, उसकी भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं हमारे पुट बाइंग की। हम चलते हैं हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, चार्ट को करते हैं छोटा। ठीक, 15 मिनट टाइम फ्रेम। देखो हमारे लिए डाउन साइड के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर रहा है वो निकल कर रहा है 21,440। यदि सोमवार के दिन मार्केट ने, फिर निफ्टी ने 21,440 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो इस कंडीशन में हमें पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,335, 21,335। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,255, 21,255। और तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 21,180, 21,180। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने 21,440, 21,440 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे हम एक और पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। वो कब ले सकते हैं वो चीज मैं बता देता आपको। दो, वो बेस्ट ट्रेड रहने वाला है पुट बाइंग के लिए, और उस कंडीशन में यदि मार्केट वैसी कंडीशन बनाता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे अपनी 100% क्वांटिटी के साथ में पुट बाइंग में ट्रेड लेने वाले हैं। क्या है वो कंडीशन की, यदि मार्केट, ये जो हमारा लेवल है ना 21,600 से 21,650, क्या 21,600 से 21,650 की रेंज में कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनाए, कोई भी नेगेटिव पैटर्न, एम पैटर्न हो गया, शूटिंग स्टार कैंडल हो गई, इवनिंग स्टार पैटर्न हो गया, या फिर मार्केट 21,640 के लेवल का ब्रेकआउट दे, क्या मार्केट पहले तो 21,640 के लेवल का ब्रेकआउट दे और उसके बाद इस लेवल का यदि मार्केट ब्रेकआउट फेलियर शो करे हमें, क्या मार्केट ने पहले तो 21,640 के लेवल का ब्रेकआउट दिया हमें, उसके बाद यदि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट फेलियर हमें शो करता है तो इस कंडीशन में हम हमारी 100% क्वांटिटी के साथ एक पुट बाइंग का बड़े टारगेट के साथ एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला ही टारगेट निकल के आएगा सीधे 200 पॉइंट का। हमारा पहला यहाँ पर टारगेट निकल के आएगा 21,440 का। तो ये हमारा सबसे बेस्ट ट्रेड होने वाला है पुट के लिए।
पुट के लिए क्या ट्रेड रहने वाला है कि यदि मार्केट 21,600 से 21,650 के बीच में कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनाए या फिर 640 के लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट फेलियर हमें शो करता है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है और जिसमें हमारा 200 पॉइंट का मिनिमम टारगेट हम लेके चलने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।